आखिर कौन है युवा आईएएस अधिकारी प्रतीक्षा सिंह जो आज सुर्खियों में है? अवैध कारोबारियों के लिए खौफ बन चुकी है आईएएस प्रतीक्षा सिंह। ताबड़तोड़ छापेमारी से अवैध कारोबार पर शिकंजा कस रही हैं आईएएस प्रतीक्षा सिंह। अकबरपुर एसडीएम के पद पर तैनात आईएएस प्रतीक्षा सिंह आज युवा और नारी शक्ति का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन गई हैं, जिनकी कार्यशैली से अवैध कारोबारियों में डर का माहौल बना हुआ है। अकबरपुर एसडीएम प्रतीक्षा सिंह अपने तेज फैसलों और दमदार कार्यशैली से सुर्खियों में है। अवैध कारोबारियों के मन का खौफ बन चुकी हैं आईएएस प्रतीक्षा सिंह। युवा जोश और प्रशासनिक शक्ति का अनोखा संगम बन चुकी है आईएएस प्रतीक्षा सिंह। एसडीएम प्रतीक्षा सिंह द्वारा गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से अवैध कारोबारियों में डर का माहौल बना हुआ है। अंबेडकर नगर में उनका नाम आज खौफ और भरोसे दोनों का पर्याय बन चुका है। हाल ही में अवैध गन हाउस पर छापा मारकर दुकान को सीज किया गया था। फिर कार्रवाई अथर्व डायग्नोस्टिक सेंटर पर हुई, जहां बिना रजिस्ट्रेशन के डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते पकड़े गए, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से अथर्व डायग्नोस्टिक सेंटर को भी सीज कर दिया गया। अभी भी प्राइवेट अस्पतालों और भी कई अन्य संस्थानों जहां से अवैध कारोबार का संचालन किया जा सकता है, ऐसे सभी संभावित ठिकानों पर आईएएस प्रतीक्षा सिंह की छापेमारी चल रही है। 2023 बैच की आईएएस अधिकारी प्रतीक्षा सिंह मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली है। अपने तेज फैसलों और त्वरित कार्रवाई के लिए चर्चित आईएएस अधिकारी प्रतीक्षा सिंह का सफर इतना आसान नहीं रहा। अथक प्रयास और अटूट धैर्य के बाद हासिल हुई ये सफलता 2020 में उन्होंने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी। प्री और मेंस पास किया, लेकिन इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाई। मगर इसी दौरान आईएएस प्रतीक्षा सिंह ने उत्तर प्रदेश की पीसीएस परीक्षा में 7वीं रैंक हासिल कर लिया था। 2021 में फिर प्रयास किया, लेकिन प्री में ही रुकना पड़ा। लेकिन प्रतीक्षा सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार मेहनत और लगन से तैयारी जारी रखी। तीसरे प्रयास में यूपीएससी 2022 में उन्होंने सफलता पाई और ऑल इंडिया 52वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनी। शुरुआत में उन्हें बिहार कैडर में नियुक्त किया गया और बक्सर एसडीएम के रूप में तैनाती मिली। विवाह के बाद आईपीएस पति देवेश चतुर्वेदी के उत्तर प्रदेश कैडर में होने के कारण उन्होंने इंटर स्टेट कैडर ट्रांसफर लिया। वर्तमान में वे अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर में एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। अथर्व स्कैन एंड लैब प्राइवेट लिमिटेड में हम लोग औचक निरीक्षण में मैं और एमओआईसी साहब आए थे अकबरपुर, जिसमें ये पाया गया कि अल्ट्रासाउंड करते हुए जो डॉक्टर पाए गए वो पीसीपीएनडीटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं थे। उनके द्वारा पहले मना किया गया कि मेरे द्वारा अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों के बयान लिए गए। उन्होंने बताया कि इन्हीं के द्वारा हमारा अल्ट्रासाउंड किया गया है और हमने रिपोर्ट जांच भी देखी, जिसमें ये पाया गया कि उन्हीं के द्वारा किया गया है। और यहाँ पे फॉर्म F जो अल्ट्रासाउंड करने वक्त इनको मेंटेन करना होता है, वो इनके द्वारा मेंटेन नहीं किया जा रहा है। और सिर्फ इनका जो रजिस्टर है जुलाई तक मेंटेन्ड है, उसके आगे का मेंटेन नहीं है। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हमने मांगी तो इनका सपोर्ट नहीं किया गया और छेड़छाड़ करी गई सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के साथ। हम करीब 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं। इनमें से ना मैनेजर ने हमारी हेल्प करी है, ना इनके जो मालिक हैं उनके द्वारा कोई हेल्प नहीं करी गई है। और उन्होंने सीसीटीवी कैमरा 17 तारीख के बाद से हमें नहीं दिखाया है। 18 तारीख को जो इनके रजिस्टर्ड डॉक्टर थे उनके द्वारा इस्तीफ़ा दिया गया है। उसके बाद ऐसे डॉक्टर के द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये पीसीपीएनडीटी एक्ट के खिलाफ है, गलत है। ये सूचित हमने कर दिया है जिन डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा था उनको भी, और जो इनके मालिक हैं उनको भी। मशीन अल्ट्रासाउंड की सील कर दी गई है। इनका जो सीसीटीवी कैमरा के साथ जो फुटेज में गलती कर रहे थे, जो छेड़छाड़ कर रहे थे, उनका भी नाम लिख लिया गया है। और जिसमें स्टोर होता है वो हार्ड डिस्क भी हमने ले ली है। और इस आगे जो जांच होगी उसके निरीक्षण की पूरी आख्या डीएम सर को हमारे स्तर से और एमओआईसी साहब के संयुक्त जांच से भेजा जाएगा।